हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 और नाम है भरत, जिनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। पहले थोड़ा लेखक का परिचय हम जानते हैं, बाद में हम आगे चैप्टर सीखेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बहुत सारी भाषाएं वो जानते थे, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, ये सारी भाषाएं वो जानते थे। विविध भाषाओं के वो जानकार थे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों का अनुवाद किया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंश हिंदी में उन्होंने अनुवाद किए। इसके ऊपर उनको पुरस्कार भी मिले हैं। आगे हमारा जो चैप्टर है भरत, एक यहाँ नाटक के तौर पे नाट्य रूप से यहाँ दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षक से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो इसके अंदर जो राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया, कालिदास का एक बहुत ही अत्यंत सुंदर पुस्तक था, उन्होंने लिखा था। ये नाटक जो है वो उनका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। उनके अंदर दुष्यंत राजा की कहानी बताई गई है और शकुंतला और दुष्यंत उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था, पर किसी वजह से उन दोनों की शादी न हो पाई और दोनों अलग हो गए। इस वजह से उन दोनों के बीच संपर्क नहीं रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला कि उनका ये पुत्र है। इसलिए वो नहीं जानते थे कि उनका एक पुत्र भी है। पर जब उस पुत्र को वो देखते हैं तो उनके प्रति उनको बहुत ही सहानुभूति है। वो उनके तरफ खींचे जा रहे हैं, उनसे अलग सा लगाव हो गया था। उन्हें रोमांच अनुभव कर रहे थे वो, क्योंकि वो उनका पुत्र था। वो नहीं जानते थे।
पर फिर भी उनको उनके तरफ लगाव था। इसलिए फिर उनको ये दोनों दासियों की बातों की वजह से पता चलता है कि वो तो उन्हीं का पुत्र है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ हमने थोड़ी सी मैंने आपको इस पाठ के बारे में, इस लेसन के बारे में चर्चा की। हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ ये अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ये। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे, सिंह को सर्वदमन कहते हैं, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है और उनके प्रति वो बहुत ही प्यार से देखते हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि उनका पुत्र है। इस नाटक के अंदर जो पात्र है उनके नाम यहाँ है। पात्र बालक जो है उसका नाम है भरत और जो राजा है उनका नाम है दुष्यंत और तपस्विनी जो है वो पहली तपस्विनी और तपस्विनी जो दूसरी है वो दूसरी तपस्विनी। यहाँ उनका नाम नहीं दिया गया है। तो इस तरह से दृश्य शुरू होता है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। यहाँ से ये नाटक का दृश्य जो है वो शुरू होता है कि एक बालक जो है वो सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लेकर आता है और जो दो तपस्विनी है, दासी जो है तपस्विनी उनके साथ, वो उनको रोकते हुए आती है। और ये सारा दृश्य है वो दुष्यंत राजा पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे हैं, उनका पेड़ का सहारा लेकर। आगे बालक ने कहा, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। क्या कहता है बालक? बालक सिंह को बोल रहा है कि अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी बोलती है, कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हमें तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्या कहती है? वो बालक को डांटती है और उसे कहती है कि तू ऐसा क्यों करता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं कि आश्रम में रहने वाले दो तपस्वी उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के नीचे उसे देख रहे थे ना, फिर भी ये सब दृश्य देख रहे हैं। जब तपस्विनी उनको बोलती है कि एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक को श्री सावक को छोड़ देने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, पर वो नहीं मानता। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। क्या कहते हैं कि पशु हमारे बाल बच्चों के समान है, इनको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। पर ये हठीला बालक जो है भरत, वो समझता नहीं है और कहते हैं कि तुम्हारी फरियाद ऋषि मुनियों को, जो तुम्हारा नाम रखा है सर्वदमन, वो सही है। अब उनको वर याद भी करनी पड़ेगी। दुष्यंत आगे कहता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत है वो ये सब देख रहा है ना पेड़ के पीछे से, तो वो कहता है, उनकी जो बातें दोनों की सुनकर वो कहते हैं कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर सा आता है। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये कारण क्या है कि ये बच्चा मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मुझे उनके ऊपर ये प्यार क्यों आ रहा है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। क्या कहती है कि अगर तुमने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो उसकी माँ जो सिंहनी है वो तुम पर दौड़ेगी, तुम्हारे पीछे दौड़ेगी
उसको डराती है। तो बालक कहता है मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। क्या कहता है? मुस्कुराकर वो बोलता है कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। वो कहता है कि मुझे ऐसा ही डर है। चिढ़ाते हुए वो उसको छोड़ने की बात करता है। फिर दुष्यंत कहता है आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान, वो कहते हैं कि ज़रूर किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत उनको देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और आश्चर्य से वो बोलता है, कहते हैं कि कोई न कोई तेजस्वी वीर पुरुष का बालक है। उनका मुख भी जो है वो अग्नि की समान, आग के समान दमक रहा है, यानी चमक रहा है, उनको तेज लग रहा है ऐसा। आगे पेज नंबर जो हमारा है 37, उसके ऊपर फिर पहली तपस्विनी है, वो कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। क्या कहता है? जो तपस्विनी उनका जो ख्याल रख रही है ना, वो कह रहे हैं कि ये बालक तू इतना प्यारा है, प्यारे बालक, तू इन सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे और खिलौने दूंगी। बालक कहता है हाथ पसार कर, पहला खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? क्या कहता है बालक? बालक बहुत ही शैतान और चतुर है, इसलिए वो तपस्विनी को कहता है कि पहले मुझे खिलौने ला कर दो। कहाँ है सारे खिलौने? पहले मेरे पास खिलौने लाओ, ऐसा वो कहता है। दुष्यंत ने दूसरे बालक की हथेली को देखकर, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से ही बात करते हैं दुष्यंत। आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत है उस बालक को देखता है तो बस वो देखते ही रहता है। उनके ऊपर उनको प्यार भी आता है और उनको देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको वो बालक इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और बार बार उन्हीं का उनको ख्याल आता है। वो कहता है कि देखो ये कितने अच्छा बालक है, उनके हाथ में भी चक्रवर्तियों के लक्षण दिख रहे हैं उनको, उनकी उंगलियों पर कैसे अद्भुत झाल है, ऐसा उनको दिख रहा है। और वो कहते हैं कमल को भी लज्जित कर रही है उनकी जो शोभा है हथेलियों की, उनकी हथेलियों की शोभा। वो कहते हैं कि कमल को भी लज्जित कर दे, इतना प्यारी उनकी हथेलियाँ है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुब्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी है, वो कहती है कि ये बालक ऐसे नहीं मानेगा, और वो उनको कहती है कि जा सखी सुब्रता, जो मेरी कुटिया के अंदर मिट्टी से बनाया हुआ मोर है ना रखा हुआ, वो जाकर तुम लेके आओ। पहली तपस्विनी कहती, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। क्या कहता है बालक? वो कहता है कि जब तक मेरा मोर खेलने के लिए नहीं आता, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। दुष्यंत, आप, वो अपने आप ही से बात कर रहा है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं।
दुष्यंत ये सारा दृश्य देखकर बहुत ही खुश होता है और एक अफसोस भी होता है उनको कि वो कहते हैं कि वो लोग कितने खुश नसीब है जिनके पास इतने अच्छे और सुंदर इतने प्यारे बच्चे हैं, बालक है, उनके साथ खेलने का कितना मज़ा आता होगा। जब वो खेलते हुए अपनी गोद को ऐसे मिट्टी वाली बनाते हैं तो वो बहुत ही भाग्यशाली माँ बाप होंगे जिनके पास इतने अच्छे बच्चे होंगे और उनकी हंसी को देखकर वो खुद भी खुश हो और उनके जो उज्जवल दांत दिखाते हैं तो उनकी शोभा कितनी अच्छी लगती है। और जो बालक है वो तोतली भाषा में बोलता है तो कितना मज़ा आता होगा। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ रहकर खेल सकते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा, ऐसा उनको विचार आता है, वो ऐसा सोचते हैं। फिर दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, वो उसको बोल रही है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी जब उसको बालक को बता रही कि तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, अब कान में क्यों नहीं धरता, यानी कि क्यों नहीं सुनता। फिर इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, वो दूसरी जो तपस्विनी है ना वो कहती है, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ में सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। कहता है कि ये जो बालक है महात्मा आप ही यहाँ आए और इस बच्चे के हाथ से इस सिंह का जो बालक है उस बालक को आप छुड़ाओ। दुष्यंत कहता है अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, दुष्यंत बालक के पास जाता है और उनसे हंसकर बात करता है और उसे कहता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत उनके पास जाता है और उन्हें कहता है, जब तपस्विनी उनको बोलती है तो वो कहता है कि अच्छा। फिर बालक के पास जाकर हंसते हुए वो बोलते हैं कि हे ऋषि कुमार, उसको नहीं पता कि ये किसका पुत्र है, इसलिए उनको लगा कि ये कोई ऋषि का पुत्र होगा, इसलिए उन्होंने कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तपोवन यानी कि जिस जंगल के अंदर तप करते हैं, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ तप करते हैं, ऐसा सब होता है। तो वो कहते हैं कि तुमने तपोवन के विरुद्ध ये आचरण क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे? तपोवन ऋषि मुनियों के बालक ऐसा नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि तुमने इसके विरुद्ध ये आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। वो कहते हैं कि जिससे तुम्हारे कुल की लाज चली जाए ऐसा आचरण तुम क्यों करते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर बालक है वो सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो आज का हमारा वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा। आगे का लेसन मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।